दहेज प्रथा समाज के लिए कलंक। डिमांड पूरी ना होने पर तोड़ा रिश्ता, आरोपियों को मिलेगी बराबर सजा। हमारे देश में दहेज की प्रथा का आज भी प्रचलन बना हुआ है। ये प्रथा समाज के लिए एक कलंक बन के रह गई है। सरकार द्वारा तमाम नियम कानून बनाए जाने के बावजूद दहेज लोभ खत्म नहीं हो रहा है। यही कारण है कि देश में आए दिन दहेज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। भले ही सरकार द्वारा दहेज कानून पास कर दिया और दहेज लेना या देना अपराध बन गया हो, लेकिन आज भी गुपचुप तरीके से या खुलकर भी दहेज लिया और दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जिसके बारे में इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी के 7वें दिन ही दुल्हन ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हर कोई ये चर्चा कर रहा है कि चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि नई जिंदगी के सपने आंखों में लिए आई दुल्हन ने अपनी जीवन लीला को इस तरह खत्म कर लिया। पुलिस ने इस मामले में दूल्हे को हिरासत में ले लिया है। दुल्हन की मौत की खबर सुनकर मायके वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि ससुरालियों ने उनकी बेटी की हत्या की। शादी के बाद से ही वो दहेज के लिए ताने दे रहे थे। आगरा के त्रिवेणी नगर गदी बदौरिया के रहने वाले शू डिजाइनर आनंद कुमार की बेटी संध्या की शादी 29 नवंबर को रतनपुरा के रहने वाले ज्ञानेंद्र कुमार से हुई थी। 30 नवंबर को बेटी की विदाई हुई। पिता ने बेटी को शादी में 2.5 लाख रुपए की नकदी और एक ऑल्टो कार दी थी। आपको बता दें कि शादी में 15 लाख से भी ज्यादा का खर्च हुआ था। 3 दिसंबर को संध्या पगफेरे की रस्म के लिए मायके आई। इस दौरान वो काफी उदास दिखाई दे रही थी। मां ने जब बेटी से वजह पूछी तो उसने बताया कि ससुराल वाले उसे लंबी कार और 5 लाख रुपए की नकदी के लिए ताने मार रहे थे। इस पर माता पिता ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। 5 दिसंबर मंगलवार को दामाद ज्ञानेंद्र कुमार उसे विदा कर ले गया और अगले दिन बुधवार को ससुराल से खबर आई कि संध्या ने फांसी लगाकर जान दे दी है। परिजनों ने दहेज उत्पीड़न मामले में पति ज्ञानेंद्र, ससुर महेश, सास तृष्णा और देवर जेठ समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। अभी कुछ समय पहले दहेज का बरेली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां दहेज में बुलेट ना मिलने से नाराज पति ने परिवार की मदद से अपनी पत्नी को जिंदा जला डाला। गंभीर रूप से जली पत्नी को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। घटना बरेली जिले के देवरनिया कस्बे की है। यहाँ के वार्ड नंबर 13 के रहने वाले आरिफ का निकाह कस्बा बहेड़ी के मोहल्ला सुखोई नगर के रहने वाली सुरमित पुत्री नसीर अहमद से 15 जून 2020 को हुआ था। इनका रिश्ता देवरनिया के ही रहने वाले जाबीर ने तय कराया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। नसीर अहमद का कहना है कि कई बार इसको लेकर पंचायत बैठी, लेकिन आरोपी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने 1 लाख रुपए व नया फर्नीचर बनवा कर दिया था। इसके बावजूद भी आरोपी लगातार डिमांड करते रहे। उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने तेल डालकर आग लगा दी है। खबर सुनकर वो लोग बेटी की ससुराल पहुंचे। उन्होंने बेटी को गंभीर हालत में नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली में रेफर किया गया। ये दहेज को लेके एक ही घटना नहीं है, ऐसी ही कई घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। वहीं दहेज का ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है। दरअसल केरल में एक 26 साल की महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर का नाम शहाना था। वो तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रही थी। बताया जा रहा है कि शहाना के बॉयफ्रेंड डॉक्टर E.A. रुवैस ने निकाह के लिए दहेज की मांग की थी, जिसके कारण दुखी होकर डॉक्टर शहाना ने ये कदम उठाया। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने इस आत्महत्या मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया है। स्थानीय मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शहाना के परिवार में उनकी अम्मी, 2 भाई बहन हैं। उसके अब्बू गल्फ में काम करते थे, जिनकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। डॉक्टर शहाना के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर रुवैस के परिवार ने उनसे 150 तोले सोने के गहने, 15 एकड़ जमीन और BMW कार दहेज में मांगी थी। लेकिन डॉक्टर शहाना का परिवार 50 तोले सोने के गहने, 50 लाख रुपए और कार देने में समर्थ था।
जब ऐसे में उन्होंने कहा कि वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो डॉक्टर ओवैस के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। स्थानीयों की माने तो महिला डॉक्टर इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुखी हुई और उदास रहने लगी। बीच में वो किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। अचानक उन्होंने आत्महत्या का फैसला लिया और अपनी जिंदगी दे डाली। उनके पास से सुसाइड नोट भी मिला जिसमें लिखा था, हर कोई सिर्फ पैसे नहीं चाहता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से दहेज के आरोपों पर एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग भी मामले में कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए हुए है। आरोपित बॉयफ्रेंड पर आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को आदेश दिया है कि 14 दिसंबर तक आयोग रिपोर्ट सौंपी जाए। आए दिन दहेज की ढेरों खबरें सामने आती रहती हैं। वहीं अब देखना यह है कि इसे रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है सरकार। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।